Hello friends, welcome to Jyoti classes. In this video we are going to discuss about prepositions. What is preposition? Pre यानी पहले, position यानी स्थान. किसका स्थान? नाउन और प्रोनाउन के स्थान से पहले, ing वर्ब फॉर्म के स्थान से पहले जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो कहलाते हैं prepositions. It shows relationship between nouns एंड अदर वर्ड्स, यानी कि देखिए यहाँ पर जो नाउन है उसको लिंक करता है दूसरे शब्दों के साथ, नाउन को जोड़ते हैं दूसरे शब्दों के साथ. वो दूसरे शब्द क्या होते हैं? नाउन भी हो सकते हैं, वर्ब भी हो सकते हैं, एडवर्ब, एडजेक्टिव कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है, इन दोनों का रिलेशन बनाने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें प्रीपोजिशन कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज़ अंडर द बेड. हियर अंडर इज़ यूज एज प्रीपोजिशन. अब यहाँ पर द कैट है जो नाउन है उसका द बेड के साथ रिलेशनशिप शो करने के लिए अंडर यूज़ किया गया है. अंडर बताता है कैट की पोजीशन को. कैट की पोजीशन को बताने वाला शब्द कौन सा है? अंडर. तो अंडर क्या हुआ? प्रीपोजिशन. और वो द बेड के आगे यूज़ किया गया है. द बेड है वहाँ उसका ऑब्जेक्ट एडवर्ब वर्ब आप जो भी समझना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन को बताने वाला शब्द क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन. क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन. Prepositions are divided into three parts: when, where, and in which direction. When shows the time of action, whereas where shows the place of the action being performed, and last one, in which direction the action being performed. That means time includes at, in, on, since, for, during, from, to, and by. Whereas where, place includes in, on, at, between, among, behind, below, etc. Then in which direction includes above, into, from, onto, across, through, towards, etc. Now let's start with preposition of time. It indicates their uses to show the indication of time of an action. किस समय पर एक्शन परफॉर्म किया गया था ये बताते हैं ये प्रीपोजिशंस. फॉर एग्जाम्पल, आई विल मीट यू ऑन मंडे. ऑन मंडे, ऑन इज़ यूज टू शो द टाइम. किस दिन मिलेंगे? मंडे मिलेंगे. यानी परफेक्टली आप किसी डे ऑफ वीक की बात करते हैं, स्पेशल डे की बात करेंगे, स्पेशल डेट की बात करेंगे, पार्ट्स ऑफ डेज की बात करेंगे, स्पेशल ओकेज़न की बात करेंगे. आई विल मीट यू ऑन दिवाली, आई विल मीट यू ऑन होली, एसेट्रा. इट शोज़ द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. क्लियर? नेक्स्ट वन, आई वॉज बॉर्न इन मार्च. आई एन इन शोज़ द इंडिकेशन ऑफ टाइम. यानी कि यहाँ पर इन मार्च, स्पेसिफिकली मार्च मंथ की बात की गई है जो टाइम शो कर रहा है. आप किसी भी मंथ के बारे में, फॉर ईयर्स, इन 2005, इन मानसून सीजन, इन द इवनिंग, यू आर इंडिकेटिंग द पर्टिकुलर टाइम ऑफ एन एक्शन बाय यूजिंग दिस प्रीपोजिशन. क्लियर? नेक्स्ट वन, she works in New York since 2005. And the second sentence is, I have been waiting for him 2 years. अब देखिए यहाँ पर since और for यूज़ किए हैं. कुछ एक माइनर डिफरेंस है इन दोनों में और मोस्टली कन्फ्यूज़न रहता है कि when we have to use since and when we have to for. अब देखिए since 2005 जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम बताता है. स्टार्टिंग पॉइंट बताता है किसी भी काम के शुरू होने का. सेकेंडली, इट इज़ फिक्स टाइम. सिंस जब भी यूज़ करेंगे उसके साथ एक फ़िक्स टाइम पीरियड होगा. फॉर एग्जांपल, सिंस वेडनेसडे, सिंस 2020, सिंस जुलाई, सिंस मॉनसून यानी जुलाई के महीने से उसने काम करना स्टार्ट किया, 2020 से वो काम कर रही है. सिंस रक्षाबंधन, मैं उसे रक्षाबंधन से नहीं मिला. दैट इज़ ऑल दैट विल बी स्टार्ट विथ सिंस. सिंस यानी कि टाइम पीरियड जो भी स्टार्टिंग होता है वो आपको बताता है. ओके, कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस. आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 years. अब देखिए यहाँ पर, हियर
फॉर इज़ यूज टू शो अ पीरियड ऑफ टाइम। ये जो फॉर है वो पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, यानी ड्यूरेशन पीरियड बता रहा है। इस समय से लेकर इस समय के बीच का पीरियड बता रहा है ड्यूरेशन। ये समय जो होता है वो फिक्स नहीं होता, जैसे कि सिंस में जो टाइम होता है वो पीरियड फिक्स होता है, फॉर में सिन जो टाइम पीरियड होता है वो अनफिक्स होता है। ये सिर्फ ड्यूरेशन यानी बीच का जो समय होता है वो बताता है। फॉर 2 आवर्स यानी 2 घंटे से, ठीक है। कब से स्टार्ट किया था उसने वेट करना वो नहीं बताया है, लेकिन मैं 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ। वो 2 घंटे कोई भी हो सकते हैं। क्लियर। तो सिंस जो है टाइम पीरियड फिक्स होता है, वाइल इन फॉर टाइम पीरियड इज नॉट फिक्स। क्लियर। तो ये होते हैं सिंस और फॉर का यूज़ ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। नेक्स्ट वन, आई फेल asleep during the match. Here during shows the ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कोई एक्टिविटी एक बार स्टार्ट हो चुकी है और अंत तक उसके बीच में जो काम हो रहा है उसे बताने के लिए ड्यूरिंग कहा जा रहा है, ठीक है। तो यानी ड्यूरेशन उस पीरियड ऑफ टाइम के बीच का पीरियड बताने के लिए, जबकि जो फोर था वो यूज़ कर रहे थे हम पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए कि मैं 2 घंटे से आपकी वेट कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर आपको एक समय फिक्स पीरियड बता दिया गया था, लेकिन यहाँ पर क्या था, वो एक्टिविटी चल रही है उसके दौरान की बात की गई है, इसलिए ड्यूरिंग यूज़ किया गया। नाउ यू ऑल क्लियर विथ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। फ्रेंड्स, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो अप टू द लास्ट टू गेट मच मोर फ्रॉम दिस वीडियो। वॉच इट टिल द एंड। नाउ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, व्हाट इज इट? Preposition indicate the place where something is located. वो preposition होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि जिस जगह पर वो काम हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, there is a prayer meeting in a hall. वहाँ पर एक प्रेयर मीटिंग हुई थी। कहाँ पर हुई थी? in a hall. Here इन इज़ अ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अभी कैसे है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस? देखिए, इन अ हॉल यानी हॉल के बारे में बात की है जिसकी 4 दीवारें हैं, यानी कि एनक्लोज जो भी बिल्डिंग है उसकी बात है, जहाँ पर चारों बाउंड्री बनी हुई है। क्लियर। तो जहाँ पर कुछ बाउंड्री के बारे में बात की जाए, फॉर एग्जांपल लेट अस मीट इन द लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी भी एक 4 दीवारी के अंदर होगा। दे लिव इन न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क भी एक सिटी है, ठीक है ना। तो किसी के अंदर की बात कर रहे हैं तो वो प्लेस बताने के लिए इन यूज़ करेगा। क्लियर। नाउ द सेकंड एग्जाम्पल, कीप द बुक ऑन द टेबल। हियर ऑन इज अ प्रीपोजिशन। ऑन द टेबल, तो टेबल के ऊपर की बात बताइए। अब देखिए बच्चों, जहाँ पर फिज़िकल टच की बात आए, हम उस चीज़ को छुएं, टच करें, हमारे शरीर का हिस्सा उसे छूता है, फिजिकल टच होता है हमारी किसी भी चीज़ से, तो वहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन यूज़ होगा। आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, द मार्कर इज़ ऑन माई हैंड, द बुक इज़ ऑन द टेबल। क्लियर। तो ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन ऑन, इट इज़ फिजिकल टच। क्लियर। नाउ थर्ड वन, आई विल मीट यू एट द एंट्रेंस। लुक एट योर एट, एट इज़ यूज एज अ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। कहाँ पर मिलना है? वेयर? एट द एंट्रेंस, एट द स्कूल लाइब्रेरी, एट द स्विमिंग पूल, एट द बैंक, एट द ऑफिस। तो कोई स्पेसिफिकली प्लेस के बारे में जब बात करते हैं ना, तब आप एट यूज़ करेंगे एज अ प्रीपोजिशन। तो एट क्या बताता है? स्पेसिफिक प्लेस के बारे में। किसके बारे में? स्पेसिफिक प्लेस के बारे में जब बताते हैं तब एट यूज़ किया जाता है। I will meet you at the library, at the swimming pool, at the bank. Clear? Next one, she sat between her parents. Now take the another example. She sat among the other students. अब देखिए, what is the basic difference in between and among? Between जो होता है वो 2 लोगों के बीच में बताता है। बात करते हैं हम 2 लोगों के बीच में, तब यूज़ होगा between। और अमंग जो होगा वो 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में जब बात की जाएगी तब अमंग यूज़ होगा, AMONG, अमंग। क्लियर। 2 लोगों के बीच की बात के लिए बिटवीन और 2 से ज़्यादा लोगों के बीच की बात के लिए अमंग। हियर शी सेट बिटवीन हर पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स यानी मम्मी पापा के बीच में बैठी, तो मम्मी और पापा 2 लोग हैं उनके बीच में, तो बिटवीन। शी सेट अमंग द अदर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल फॉर्म है, बहुत सारे बच्चों की बात, इसलिए यहाँ पर अमंग यूज़ किया है। क्लियर। डिफरेंस बिटवीन एंड अमंग, बिटवीन 2 लोगों के लिए और अमंग 2 से ज़्यादा लोगों के लिए। तो ये है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन।
इट इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की डायरेक्शन बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल एवरी डे. हियर टू इज़ यूज एज द प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. आई गो स्कूल, कहाँ जाता हूँ मैं, स्कूल जाता हूँ, तो उससे पहले टू, ये क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, कहाँ जाता हूँ, टू स्कूल, टू लाइब्रेरी, टू स्विमिंग पूल. अब देखिए एक ट्रिक है इसकी कि गो का कोई भी फॉर्म हो, गो, वेंट, गोज, गोइंग, गो, वेंट, गोज, गोइंग, उसके बाद अगर जगह का नाम है तो आप उसके बीच में टू, टी और टू यूज़ करेंगे एज अ प्रीपोजिशन. क्लियर? नाउ आई गो टू स्कूल एवरी डे. I go to library every day. The next one, the driver jumped into the pool. Here into is the preposition of direction. Into जो होता है वो movement show करता है, moving toward और entering something with space inside. इसके अंदर आपको एंट्री करनी है जिसके अंदर कुछ जगह है. क्लियर? आप किस में मूवमेंट करते हैं, उसके अंदर जाते हैं जिसके अंदर कोई जगह है, उसमें आप इन टू प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, द फ्रॉग जम्प्ड इन टू द पॉन्ड. फ्रॉग ने जंप कहाँ किया, इन टू द पॉन्ड, पॉन्ड के अंदर, यानी पॉन्ड का जो ऊपर का एरिया है वो क्या है, खुला हुआ है, उसके अंदर वो एंट्री कर रहा है. ठीक है ना. द स्टूडेंट्स गोइंग इन टू द क्लासरूम, यानी आप एंट्री कर रहे हो, क्लासरूम का दरवाज़ा खुला हुआ है उसके अंदर से एंट्री कर रहे हो, तो इन टू. क्लियर? द नेक्स्ट वन इज द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल. हियर थ्रू इज द प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. अब यहाँ पर थ्रू क्या काम करता है, थ्रू शोज द फ्रॉम वन साइड ऑफ समथिंग टू द अदर साइड. किसी भी एक चीज़ के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जाना, एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक जाना, एक तरफ से दूसरी जगह पर, उसे यूज़ करेंगे थ्रू. थ्रू द टनल, थ्रू द एरिया, थ्रू द ब्रिज. ओके, तो यानी यहाँ पर एक सिरे से दूसरे सिरे पर, फ्रॉम वन साइड ऑफ समथिंग टू अनदर साइड. फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल. तो एक टनल का एक सिरा है, उसे पार करके दूसरे सिरे तक जा रही है ट्रेन, तो उसके अंदर से पास आउट होकर जा रही है, तो वो थ्रू द टनल. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, कोलंबस सेल्ड अक्रॉस द अटलांटिक. हियर अक्रॉस इज यूज एज अ प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. अब देखिए यहाँ पर अक्रॉस, अक्रॉस क्या होता है, ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग, किसी एक चीज़ के दूसरी तरफ जाना, दूसरे किनारे पर जाना, दूसरे सिरे पर जाना. अब यहाँ पर अक्रॉस और थ्रू के बीच में एक माइनर डिफरेंस है. वो डिफरेंस ये है कि अक्रॉस जो होता है वहाँ पर ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग, एक किनारे से दूसरे किनारे जाना, जबकि थ्रू में फ्रॉम द साइड ऑफ वन समथिंग, उस चीज़ के अंदर से पास आउट होते हुए जाना है हमें, वो थ्रू होगा. क्लियर? यानी कि इन शॉर्ट थ्रू है जो किसी के चीज़ के अंदर से पास आउट होकर जाना है, और अक्रॉस में उसके दूसरे किनारे पर जाना है, ऑन द अदर साइड ऑफ दैट. क्लियर? कोलंबस सेल्ड अक्रॉस द अटलांटिक. कोलंबस ने कहाँ तक सेल किया, अटलांटिक के उस किनारे तक. क्लियर? नेक्स्ट वन, द प्लेन फ्लू अबव द क्लाउड्स. हियर अबव इज द डायरेक्शन. अबव इज द प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. अबव क्या होता है, देखिए ऑन और अबव जो है उसमें कुछ माइनर फ़र्क है. जो ऑन होता है उसमें फिजिकल टच होता है. क्लियर? लेकिन जब अबव की बात करते हैं तो अबव में क्या होता है, फिजिकल टच नहीं होता. वो जिस चीज़ के ऊपर की बात की गई है उसे टच नहीं करता है, उनके ऊपर की साइड चलता है. द प्लेन फ्लू अबव द क्लाउड्स. वो बादलों के ऊपर उड़ रहा है, बादलों के अंदर नहीं उड़ रहा है. क्लियर? नेक्स्ट वन, वी आर गोइंग ओवर द ब्रिज. यहाँ पर ओवर जो है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है. अब समझिए ओवर का क्या मतलब होगा. यहाँ पर ओवर वो प्रीपोजिशन होते हैं जिसमें कोई भी चीज़ की मूवमेंट के बारे में बात की जाती है, चाहे वो मूवमेंट अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो. वो चीज़ गति में होती है, लेकिन वो चीज़ गति में होने के बावजूद भी जो उसके पीछे जिस जगह का नाम आता है उस जगह को वो टच नहीं करती है. यानी आप किसी भी वस्तु को टच किए बिना उसके ऊपर से निकल जाते हो तो उसे ओवर कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द कैट जम्प ओवर द गेट. तो वो जो कैट थी उसने गेट को टच नहीं किया है, और उसके ऊपर से जम्प ओवर, उसके ऊपर से छलांग लगा के गई है, इसलिए यहाँ पर ओवर यूज़ किया है. द नेक्स्ट वन,
Next one is they were coming towards us. Here towards is used as a preposition of direction. Towards का मतलब होता है in the direction of, उस दिशा की तरफ. एक एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पर. The puppy went towards the little girl. एक छोटा सा प्यारा सा पपी उस लड़की की, प्यारी सी लड़की की तरफ चला जा रहा है. की तरफ, towards. तो यहाँ पर टूवर्ड क्या हुआ, डायरेक्शन शो कर रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, द लिटिल गर्ल. क्लियर. तो ये हो गए प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट सम मोर प्रीपोजिशन विच आर वर्किंग एज एन एजेंट और टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट. बाय, बाय. बाय इज वर्किंग फॉर एजेंट. द ट्री वॉज डेकोरेटेड बाय हर. यहाँ पर एजेंट की तरह काम क्यों करता है, क्योंकि वो बताता है कि किस कारण की वजह से ये काम हुआ है. जो आपका सब्जेक्ट जो हुआ है वो उसका प्रेडिकेशन कौन है, बाय हर. तो यहाँ पर जो ट्री डेकोरेट हुआ वो उसके कारण हुआ, उस लड़की के कारण हुआ, उस लड़की की वजह से हुआ. तो यहाँ पर एजेंट की तरह काम किसने किया, बाय हर, उस लड़की के द्वारा ये काम किया गया. क्लियर. नेक्स्ट वन, बाय ऑन विच आर वर्किंग एज अ टूल और इंस्ट्रूमेंट. ये इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करते हैं, कोई औजार की तरह काम करते हैं. जैसे कि शी वेंट बाय कार, वो गई थी किसके द्वारा, कार के द्वारा, बाय कार. शी वेंट बाय कार. जब हम ट्रैवलिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर बाय यूज़ करेंगे, बी वाई, ट्रैवल के लिए. ओके. इन द सेकेंड वन, मे आई फिनिश माई वर्क ऑन योर कंप्यूटर. हियर यू आर शोइंग टू यूज़ ऑफ मशीन्स. तो आप पूछ रहे हैं सामने वाले से क्या मैं अपना काम आपके कंप्यूटर पर कंप्लीट कर सकता हूँ. तो आप उसके कंप्यूटर पर करने के लिए ऑन योर कंप्यूटर यूज़ करेंगे टू शो द यूज़ ऑफ मशीन्स. ओके. नेक्स्ट वन, ओपन द लॉक विथ दिस की. यहाँ पर आप चाबी के साथ ताला तोड़ने की बात कर रहे हैं, खोलने की बात कर रहे हैं. तो ओपन द लॉक बाय दिस की नहीं आएगा. यहाँ पर विच क्या बता रहा है, टू शो दैट एन एक्शन ऑन अ नाउन इज़ कंडक्टेड बाय अनदर नाउन. यानी कि एक नाउन का जो एक्शन है वो दूसरे नाउन से कंडक्ट कर रहा है, उससे जुड़ा हुआ है. यहाँ पर लॉक एक नाउन है जबकि दिस की दूसरा नाउन है. यानी लॉक जो है वो की के द्वारा खुल रहा है, तो की के साथ खुल रहा है, की से खुल रहा है, तो विथ आएगा. क्लियर. Okay guys, this is the first part of the preposition. If you like this video, please like, share and subscribe it. I will meet you with the second part of the preposition very soon. Up to that, thank you for watching.